हाय बच्चों, कैसे हो सभी को। गुड इवनिंग। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए आज आप लोग के बीच एक प्रश्न फिर लेकर आया हूँ। और आज का भी जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट 100% है जो VVI है। और ये जो है ना आपका एक प्रश्न जो है पूछता है। और एक प्रश्न को हम लोग 3 विधि से बनाते हैं, क्योंकि हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। और आज जो हम लोग हल करने जा रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि पर करने जा रहे हैं। और 2 चर रैखिक समीकरण को हम लोग 3 विधि से हल करते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा ब्रज गुणन विधि। तो ये 3 विधि से में से किसी एक विधि द्वारा आपको हल करने के लिए आएगा। तो आज तो हम सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ब्रज गुणन विधि और विलोपन विधि दोनों बता देंगे। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए प्रश्न है आपका कि 2 चर और रैखिक समीकरण 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए इसमें 2 आपका समीकरण दे दिया है। आइए देखते हैं। पहला समीकरण दिया हुआ 7x - 15y = 2, इस समीकरण को मान लो फर्स्ट। और दूसरा आपका दिया हुआ है x + 2y = 3। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि या तो समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड किसी एक को आपको x या y के रूप में तोड़ना होगा, है ना। और उसको हम लोग समीकरण फर्स्ट या सेकंड में क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि समीकरण फर्स्ट आपका देखिए कि हल्का लग रहा है कि समीकरण सेकंड हल्का लग रहा है। जो हल्का आपको लगे उसी समीकरण को x या y के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले पहला लिखा है 7x - 15y = 2 और दूसरा का लिखा है x + 2y = 3। तो हमको तो नजर आ रहा है कि दूसरा जो समीकरण है वो हल्का दिख रहा है। तो इसी को हम x या y के रूप में आगे इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो देखिए आपका जो x + 2y = 3 है तो इसको मैं ऐसे लिख देंगे x = 3 माइनस ये जो 2y इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में। ये बन गया आपका x बराबर क्या बन गया 3 - 2y, है ना। x बराबर क्या बन गया 3 - 2y बन गया। अब हम लोग इसको मान लेते हैं थर्ड समीकरण, इसको थर्ड मान लीजिए, है ना। अब क्या करेंगे, जो समीकरण थर्ड का जो मान निकला ये समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, है ना। या एक काम करिए इसको सेकंड में मान लीजिए। क्या मान लेते हैं इसको हम लोग सेकंड ही मान लेते हैं, सेकंड ही मान लेते हैं। क्योंकि देखिए समीकरण सेकंड को ही ना हम लोग इसको तोड़े हैं। तो समीकरण सेकंड को हम लोग तोड़े हैं, है ना। इसमें तो क्या करेंगे हम लोग इसको जो हल आते तोड़ दिया। अब ये जो x का जो मान आया अब हम समीकरण फर्स्ट में क्या कर देंगे, रख देंगे। जब समीकरण सेकंड को जब हम लोग तोड़ेंगे तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, और जब समीकरण फर्स्ट वालों को जब x या y के रूप में तोड़ेंगे तो समीकरण सेकंड में रखेंगे हम लोग। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना। अब आइए समीकरण फर्स्ट क्या लिखा है 7x - 15y = 2। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ से देखिए यही रखना है हम लोग को, है ना, ये वाला रखना है। तो आइए यहाँ x है तो 7 × x का वैल्यू क्या लिखा है 3 - 2y और माइनस में कितना है 15y बराबर कितना 2। यहाँ से जब हल कर तो 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14y हो जाएगा माइनस 15y हो गया बराबर कितना हो गया 2। अब ये जो है ना आगे देखिए ये 21 है, ये 14y और 15y दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस, दोनों का साइन सेम है तो जुटेगा। अगर डिफरेंस रहता तो क्या हो जाता है, ये घट जाता। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो शायद हो जाएगा 29y बराबर में 2। अब क्या करेंगे ये 29y को उधर भेज देंगे, 2 किधर कर देंगे तो ये वो बताइए राइट तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, आगे इधर लेफ्ट की तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से 29y बराबर होगा 19, तो y का मान हो गया 19/29, 19/29। तो y का मान तो मेरा निकल गया। चलिए इसको यहाँ पर नहीं यहाँ पर देते हैं, y का मान निकल गया आपका 19/29।
अब ये जो y का मान निकला है समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो समीकरण सेकंड को हम लोग किसमें तोड़े थे, इसी में, यहाँ पर बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर रखिएगा तो यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी आप यहाँ पर x बराबर लिखा है 3 - 2 है, यहाँ पर y की जगह पर रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर आपका समीकरण सेकंड क्या है, इसका टोटल हुआ ना ये, यहाँ पर x बराबर लिखा है 3 - 2y। अब देखिए 3 - 2 गुना y की जगह पर हम क्या लिखेंगे 19/29, तो 3 माइनस हो जाएगा 38/29। अब एलसीएम लेंगे हम लोग, है ना, एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा 29 दिया 29 दूनी 58, 29 दिया 9 दिया 27 87, ये हो जाएगा क्या, चलिए कर देते हैं, x बराबर यहाँ हो जाएगा 29, क्योंकि एलसीएम इसका तो 29 होगा, तो यहाँ 29 दिया 87 माइनस 38, तो यहाँ से घट जाएगा, तो 17 में 60 गया 9 और 7 में से 3 गया 4, 49/29, तो ये निकला x का मान। x का